नमस्ते साधक। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। शुद्ध गैंडम यानी प्योर गैंडम कोई साधारण विद्या नहीं है, बल्कि यह चेतना की वह प्रभाव शक्ति है जो हमारी आत्मा के सूक्ष्म स्पंदनों से इस पूरे संसार को प्रभावित कर सकती है। यह महज कोई सम्मोहन नहीं है, बल्कि आत्मिक अनुशासन और अपने आभा मंडल यानी ऑरा को शुद्ध करने की एक बेहद रहस्यमयी यात्रा है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान की सिर्फ उपस्थिति ही एक मौन संवाद बन जाती है। तो चलिए इस प्राचीन और गूढ़ विज्ञान की गहराइयों में एक साथ उतरते हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या यह मन की शक्ति केवल एक भ्रम है या सच में ब्रह्मांड से जुड़ने का कोई गुप्त मार्ग? देखिए, मानव चेतना को लेकर हमारी आज की समझ अक्सर बहुत सीमित होती है। हम आमतौर पर सिर्फ उतना ही सच मानते हैं जितना हमारी 5 इंद्रियां महसूस कर सकती हैं, है ना? लेकिन आज की ये व्याख्या उस सीमित सोच को पूरी तरह से चुनौती देने वाली है। अध्याय 1 शुद्ध गैंडम का रहस्य। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शुद्ध गैंडम है क्या चीज। सच कहूं तो ये टीवी या स्टेज पर दिखाया जाने वाला कोई जादू या शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं है। ये विचार तरंग ऊर्जा का एक सजीव कंपन है, एक तरह का ऐसा सूक्ष्म संवाद जो हमारी भौतिक इंद्रियों को पूरी तरह से पार कर जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक विशुद्ध टेलीपैथिक और आध्यात्मिक अनुशासन है। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस विद्या की जड़ें सच में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इसकी उत्पत्ति प्राचीन जावा के विशाल साम्राज्यों में हुई थी, जैसे मजापहित और माताराम। जरा सोचिए, उस दौर में ये एक ऐसा गुप्त ज्ञान था जिस पर केवल उन शक्तिशाली राजाओं का ही अधिकार था जो इतने बड़े साम्राज्यों पर राज करते थे। ये पवित्र ज्ञान उन्हें सीधे देवदूतों और आकाशीय शक्तियों से जोड़ता था। सच में बिल्कुल अद्भुत। अध्याय 2 हिप्नोटिज्म बनाम शुद्ध गैंडम। अब यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है हमारा आधुनिक हिप्नोटिज्म जो पूरी तरह से इंसान की 5 इंद्रियों, मौखिक आदेशों और चेतन मन के हस्तक्षेप पर टिका हुआ है, और वहीं दूसरी ओर है शुद्ध गैंडम। गैंडम में किसी भी भौतिक संवाद की कोई जरूरत ही नहीं होती। ये सीधे टेलीपैथी और सूक्ष्म विचार तरंगों के जरिए काम करता है, जो इंसान की 5 इंद्रियों को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। हैरानी की बात तो ये है कि जो सम्मोहन हम अक्सर मनोरंजन के लिए देखते हैं, आधुनिक विज्ञान के अनुसार वो महज माइंड प्रोग्रामिंग या हमारी आदतें बदलने का एक तरीका भर है। उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। लेकिन गैंडम, ये पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी यानी दिव्य ऊर्जा का खेल है। विज्ञान भले ही से अपने तरीके से समझे, लेकिन प्राचीन विद्याओं के अनुसार ये एक सच्ची, शुद्ध और गूढ़ चुंबकीय शक्ति है, एक तरह का एसोटेरिक मैग्नेटिज्म। अध्याय 3 देवी कुंती और प्राचीन विद्या। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों की माने तो महाभारत काल में कुंती और माद्री ने विभिन्न देवताओं की ऊर्जा का आवाहन करने और पांडवों को जन्म देने के लिए इन्हीं गैंडम मंत्रों और आशीर्वादों का उपयोग किया था। ये घटना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गैंडम का ये ब्लूप्रिंट वास्तव में चमत्कारिक अभिव्यक्तियों के लिए सीधे ईश्वरीय शक्तियों को पुकारने से जुड़ा हुआ है। ये गहरा पौराणिक संबंध एक बात तो पूरी तरह साबित कर देता है कि गैंडम महज किसी के दिमाग को नियंत्रित करने की कोई छोटी-मोटी तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य आशीर्वाद है। ये समय के पार गूंजता हुआ एक ऐसा ज्ञान है जिसका उपयोग आकाशीय ऊर्जा को हमारी इस भौतिक दुनिया में लाने के लिए किया जाता है, और इसी से व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पर अकल्पनीय परिवर्तन होते हैं। अध्याय 4 गैंडम के 6 रहस्यमयी स्तर। अब बात करते हैं इस विद्या में महारत हासिल करने की। एक साधक की आध्यात्मिक चढ़ाई बिल्कुल कदम दर कदम होती है। शुरुआत होती है बेसिक लेवल से, जहां स्पर्श चिकित्सा और देवदूतों से संपर्क स्थापित करना सीखा जाता है। फिर यात्रा आगे बढ़ती है एडवांस लेवल और मास्टर लेवल तक, जहां प्रेम, ऊर्जा और रिश्तों को ठीक करने पर काम होता है। और अंत में ये सफर ग्रैंड मास्टर से होते हुए सुपीरियर लेवल्स 5 और 6 तक जाता है। ये ऐसे स्तर हैं जो सालों के कठोर अभ्यास के बाद मिलते हैं, और सच मानिए अत्यंत गूढ़ होते हैं। इन स्तरों से गुजरते हुए एक बेहद खास मुकाम आता है जिसे शब्द की शक्ति कहा जाता है। एडवांस लेवल में साधक को यह दिव्य क्षमता प्राप्त होती है। यह वो जादुई अवस्था है जहां अभ्यास करने वाले का आभामंडल इतना तीव्र और प्रभावशाली हो जाता है कि जो लोग कभी बात सुनने को तैयार नहीं होते, वे भी अचानक ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। केवल आवाज में ही चिकित्सा करने और छोटे समूहों को सम्मोहित करने की गजब की शक्ति आ जाती है। और अगर हम ग्रैंड मास्टर स्तर की भव्यता की बात करें तो वो तो बस असीमित है।
इस मुकाम पर पहुंचकर शक्तियां अपार हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही आती है एक बहुत भारी नैतिक जिम्मेदारी। ग्रैंड मास्टर प्रकृति की आत्माओं यानी नेचर स्पिरिट्स के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, वे प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवता की रक्षा के लिए मौसम के मिजाज तक को बदल सकते हैं। यह मानव चेतना का सीधे प्रकृति की ताकतों के साथ एक अद्भुत जुड़ाव है। अध्याय 5 आभामंडल और आत्मिक जागरण। अंततः जब हमारा ऑरा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो वह एक ऑरा प्रोटेक्शन या कहें कि आध्यात्मिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करने लगता है। यह हमें हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इंसान की उपस्थिति ही एक बेजोड़ चुंबकीय आकर्षण में बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, इससे न केवल शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारियों का उपचार होता है, बल्कि जीवन में समृद्धि और हमारी इच्छाओं की सहज अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन खुद ब खुद आकर्षित होने लगती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये प्राचीन विद्या केवल दूसरों पर प्रभाव डालने या कुछ जादुई शक्तियां हासिल करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, शुद्ध गेंडम एक जीवन परिवर्तन कला है। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता का एक संपूर्ण कायाकल्प है। सही मायने में ये इंसान के भीतर छिपी उस उच्चतम संभावना को जगाने का विज्ञान है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचिए, जब चेतना पूर्णतः जागृत हो जाती है तो हमारे आभा मंडल के उस गहरे मौन में हमारी आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड को आखिर क्या संदेश भेजेगी? इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अपने भीतर की शक्तियों के बीच के इस मौन संवाद पर जरूर विचार कीजिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इस विषय को और गहराई से जानने की लालसा पैदा करता है। खैर, अगली बार तक के लिए सीखते रहिए और विचार करते रहिए।